किसान मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नैनोटेक कंप्लीट एग्री नॉलेज। फसल को काटने के बाद उसको थ्रेशर से निकलवाने के लिए हम उसको एक जगह इकट्ठा करते हैं तो उसका बहुत बड़ा ढेर लग जाता है। उस ढेर को देख करके हमें लगता है कि उत्पादन हमें काफ़ी अच्छा मिलेगा, लेकिन जब हम उसके बारदाने बढ़ते हैं थ्रेशर से निकलवा करके तो हम जितना उम्मीद रखते हैं उतना हमें नहीं मिलता है। ऐसा मेरे साथ भी होता है। तो फिर हम ये सोचते हैं कि अब की बार डीएपी भी खूब डाला था, यूरिया भी खूब डाला था, सब कुछ डाल दिया था, फिर भी उतना उत्पादन नहीं हुआ। ऐसा शायद आप लोगों के साथ में भी होता होगा। तो कहने का मतलब ये है कि उत्पादन खेत में फसल के ऊपर खर्चा बढ़ता जा रहा है और उत्पादन कम हो रहा है। लागत बढ़ती जा रही है और उत्पादन कम हो रहा है। इसके पीछे दो मुख्य कारण हैं। पहला कारण यह है कि जमीन के अंदर जो फसल को रोग ग्रसित करने वाले जो जीवाणु है उनकी संख्या बढ़ गई है, और जो मित्र जो जीव है जो फसल की सुरक्षा करने का काम करते हैं उनकी संख्या कम हो गई है। और उसका भी एक रीज़न ये है कि हम फसल को काटने के बाद जो अवशेष बचता है उसको जला देते हैं, और खाद का कम से गोबर की जो खाद होती है उसका कम से कम यूज करते हैं। उसकी वजह से मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कम हो गई है, और मित्र जीवों को पनपने के लिए कार्बनिक पदार्थ का ज़मीन में होना ज़्यादा से ज़्यादा होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यदि मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ जितनी ज़्यादा मात्रा में होंगे उसमें मित्र जीव उतने ही ज़्यादा होंगे, और उससे रोग जो फसल को रोग ग्रसित करने वाले जो जीवाणु हैं उनको खा करके उनको ख़त्म कर देंगे। इसलिए जो फसल के अवशेष बच जाते हैं उन अवशेषों को गोबर की जो खाद है उसमें मिला करके उनको फड़ा गला करके खेत में डालें। इसको किस तरह से तैयार करना है उसका मैं एक वीडियो बना करके उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से फसल के अवशेष और गोबर दोनों को मिला करके एक अच्छी खाद कैसे, गुणवत्ता वाली खाद कैसे तैयार करते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो खेत में जो कार्बनिक मात्रा पदार्थ की मात्रा को बढ़ाने के लिए खाद ज़्यादा से ज़्यादा डालें। अब जो फसल को रोग को से बचाने के लिए जो बायो कंट्रोल एजेंट्स जो होते हैं इनकी मैंने 4.1 से 4.4 तक की 4 वीडियो बना चुका हूँ। उसके बारे में जो बायो कंट्रोल एजेंट्स के बारे में उसमें पूरी जानकारी दी गई है कि उनको कैसे यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है और कब यूज़ करना है। अब ये तो पहला कारण था कि उत्पादन के कम होने का कारण और लागत के बढ़ने का कारण कि ज़मीन में जो मित्र जो कीटाणु जीवाणु है उनकी संख्या कम होना। और दूसरा कारण है कि जो हम रासायनिक खाद डीएपी, पोटास, यूरिया जो यूज करते हैं वो पूरा फसल को नहीं मिलता है। इसका मुख्य कारण ये है। एक क्यों नहीं मिलता है, और जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने 100 किलो डीएपी डाली खेत में, तो उसमें से 80 किलो डीएपी जो है वो तो ज़मीन में जम जाती है, बाकी जो 20 किलो जो बची वो ही फसल ले पाती है। तो 80 किलो वेस्ट चला गया, पैसा भी बर्बाद हो गया, उत्पादन नहीं मिला। तो इस प्रकार हम जितनी बार फसल लेते हैं उतनी बार डीएपी वगैरह जो रासायनिक खाद वगैरह जो हम डालते हैं और वो उसका 20% ही काम आता है, बाकी का जो 80% है वो ज़मीन में जमता रहता है। और इस प्रकार वो जमते जमते ज़मीन का जो पीएच है वो बिगड़ जाता है, ज़मीन सारी अम्लीय हो जाती है और उससे उत्पादन नहीं होता। अब आप कितना ही डालो उसमें उतना उत्पादन नहीं मिलेगा जितना हम डाल रहे हैं। तो ये समस्या है। इस समस्या के समाधान में के लिए बायो फर्टिलाइजर्स काम करेंगे। इनको यूज करके हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो बायो फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं, ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग
के लिए, जैसे नाइट्रोजन के लिए अलग होता है, फास्फोरस के लिए अलग होता है, पोटास के लिए अलग बैक्टीरिया होता है, जिंक के लिए अलग बैक्टीरिया होता है। ये बैक्टीरिया जब हम डालेंगे तो ये ज़मीन में जो पड़ी हुई, जो जमी हुई जो खाद है, रासायनिक जो खाद हमने डाली ज़मीन में जम चुकी है, उसको वो घुलनशील बना करके पौधों की जड़ों को उपलब्ध कराएंगे। और हम ऊपर से जो और डालते हैं उसको भी वो पूरा घुलनशील बना करके पूरा पौधों को डालेंगे। इससे एक तो फायदा ये होगा कि जमीन के अंदर जो जमी हुई जो खाद पड़ी है उसको वो उठा करके पौधे को उपलब्ध कराएंगे। इससे जो मिट्टी की जो स्वास्थ्य है वो अच्छा होगा, पीएच उसका संतुलित रहेगा। दूसरा, हम ऊपर से जो डालेंगे, जैसे 100 किलो डाला तो अब उसके 100 किलो डालने की जरूरत नहीं है, 50 किलो ही डालो, यानी उसका आधा कर दो। और उसके साथ में बायो फर्टिलाइजर्स डालो। तो ये जो पहले 100 किलो डाला था तो 20 किलो यूज हो रही थी, अब 50 किलो डालो और उसके साथ बायो फर्टिलाइजर्स डालोगे तो ये उस पूरी की पूरी 50 किलो को पौधों को उपलब्ध करा देगा। लगभग 50 किलो पूरी लगभग उपलब्ध करा देगा, यानी जमीन में बहुत कम मात्रा में जमेगी वो। तो इससे एक तो उत्पादन बढ़ेगा, दूसरा लागत भी कम होगी, और तीसरा फायदा ये है कि जो मिट्टी का जो पीएच है वो भी संतुलित रहेगा, यानी उसका स्वास्थ्य वो खराब नहीं होगा, खेत खराब नहीं होगा। इसलिए बायो फर्टिलाइजर्स का बारे में मैं आज इस वीडियो सीरीज का ये 4.A पहला वीडियो है। बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। इसमें बायो कंट्रोल एजेंट्स की जानकारी मैं पहले दे चुका हूँ, अब ये बायो फर्टिलाइजर्स की जो जानकारी वो मैं दूंगा कि कौन कौन से होते हैं और ये क्या क्या काम करते हैं और इनको कौन कौन से तरीके से दिया जा सकता है। तो किसान भाइयों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आपको लगता है कि मैं जो बात बताऊं वो आपके लिए उपयोगी साबित होगी, ऐसा यदि आपको लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो बायो फर्टिलाइजर्स वो कितने प्रकार के होते हैं और इनको ये क्या क्या काम करते हैं, कौन सा क्या काम करता है और इनको कौन कौन सी बेस्ट तरीके से दे कि हमें उसका पूरा से पूरा फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।